प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आप सभी कैसे हो? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। बेटा, हमने 7th क्लास में 3rd चैप्टर स्टार्ट किया था, समय नियोजन। आज हम उसे आगे कंटिन्यू करते हैं। अब तक हमने पढ़ा कि हमें अपना समय का नियोजन यानी उसका पालन किस प्रकार से करना चाहिए। हमें उदाहरण दिए गए थे नेहरू और गांधी जी के कि किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन में समय सारणी बनाई। इतना जीवन में व्यस्त रहते हुए भी किस प्रकार से वो अपने जीवन की जो नियमित दिनचर्या थी उस पर ही अपना काम करते थे। नेहरू जी के पास इतनी सारी फाइलें आती थी, लेकिन फिर भी वो यही उनकी आशा रहती कि अगले दिन इनको निपटाकर भेज दें। इतना व्यस्त रहते हुए भी उन्होंने अपने समय सारणी में कोई हेर बदल नहीं किया। ऐसे ही गांधी जी थे, दर्शनार्थियों की भीड़ लगी रहती थी, वो बहुत सारा काम करते थे, व्यस्त रहते थे, लेकिन व्यस्त रहते हुए भी अपनी प्रार्थना सभा जो उसका हर रोज का नियम होता था और प्रातः भ्रमण का जो समय होता था उसमें कोई भी हेर फेर नहीं करते थे। तो दृढ़ता से उन्होंने अपने समय सारणी का पालन किया। जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं उनकी प्रसिद्धि के पीछे उनका समय सारणी ही है, यानी उन्होंने अपने समय का उचित उपयोग किया है और समय सारणी का दृढ़ता से पालन किया है। तो हमें भी इन प्रसिद्ध महापुरुषों से कुछ सीखना है, समय का अच्छे से अनुसरण करना है, उसकी एक अच्छे से समय सारणी बनानी है, दृढ़ता से उसका पालन भी करना है। तो आज हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए देखिए बेटा, आगे स्टार्ट करते हैं। गांधी और नेहरू दोनों का जीवन प्रमाणित करता है, प्रमाणित मीन्स सिद्ध करता है कि यदि हम अपना समय सोच समझकर विभाजित कर लें और फिर उस पर दृढ़ता से आचरण करें तो अपने निश्चित व्यवसाय के अतिरिक्त भी अन्य अनेक कार्यों के लिए हमें पर्याप्त समय मिलता रहेगा। समय की कमी की शिकायत फिर कभी नहीं रहेगी। हाँ, इसके लिए हमें सतत सचेत और जागरूक अवश्य रहना पड़ेगा। सतत सचेत मीन्स लगातार संचेत रहना पड़ेगा, यानी प्रयत्नशील हमें रहना पड़ेगा। देखिए सभी, सतत होता है लगातार या फिर निरंतर, सचेत होता है प्रयत्नशील, यानी हमें लगातार प्रयत्नशील और जागरूक अवश्य रहना पड़ेगा। आगे देखिए, किसी ने ठीक ही कहा है कि समय धन के समान है, अतः सावधानी और सतर्कता से हम अपने धन का हिसाब तो रखें, पर समय के हिसाब में थोड़ा ज्यादा ही सावधानी बरतें। कारण धन तो आता जाता रहता है, किंतु गया समय फिर वापस नहीं आता। समय का बजट बनाना जिसने सीख लिया उसने जीने की कला सीख ली, सुख और समृद्धि के भंडार की कुंजी प्राप्त कर ली। आगे देखिए, समय विभाजन के अनुसार, एक मिनट बेटा, समय विभाजन के अनुसार काम करने पर हम देखेंगे कि हमारे जीवन की व्यस्तता के बीच भी, यानी हम जीवन में व्यस्त रहते हुए भी, व्यस्तता के बीच भी यानी जीवन में हम जब बिजी रहते हैं उसके बीच भी कितनी निश्चितता आ जाती है। सभी काम सुचारू रूप से निश्चित समय पर अनायास होते चलते हैं। अनायास मतलब बिना किसी प्रयास के, ऐसा लगता है कि अपने आप से हो रहे हैं। यदि हम एक समय सारणी बना ले तो समय विभाजन कर ले अच्छी तरह से, तो हम व्यस्त रहते हुए अपना कार्य सुचारू रूप से कर सकते हैं। सभी काम सुचारू रूप से निश्चित समय पर अनायास होते चलते हैं। कसरत के लिए समय निकल आता है, आध्यात्मिक मनन चिंतन के लिए भी और पठन पाठन के लिए भी। यही नहीं, अपने व्यवसाय में भी हम पहले से कहीं अधिक कुशल, कहीं अधिक सक्षम बन जाते हैं। सारी उतावली, सारी परेशानी न जाने कहाँ काफुर हो जाती है। देखिए कि आध्यात्मिक मनन चिंतन के लिए भी और हम पठन पाठन के लिए भी, यानी कसरत का भी हम समय निकाल लेते हैं। यदि हम एक समय विभाजन को अच्छी प्रकार से समय का विभाजन कर ले तो, यानी आध्यात्मिक मनन चिंतन के लिए भी। आध्यात्मिक मनन चिंतन होता है अध्यात्म संबंधी, अपनी आत्मा का अध्ययन करना, यानी अध्यात्म संबंधी। और देखिए फिर अपने व्यवसाय में हम पहले से कहीं अधिक कुशल हो जाएंगे, कहीं अधिक सक्षम बन जाएंगे। सारी उतावली, सारी परेशानी न जाने कहाँ काफुर हो जाएगी। काफुर मीन्स न जाने कहाँ पर गायब हो जाएगी। आगे देखिए, हम जीवन में, एक सेकेंड, हम जीवन में क्या चाहते हैं
देखिए कि हम जीवन में क्या चाहते हैं, सुख, समृद्धि, शांति, यही न। किंतु ये चीजें तभी मिल सकती हैं जब हम उनको पाने का निरंतर प्रयास करते चले। यदि हम व्यायाम के लिए, चिंतन के लिए और अध्ययन के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे तो हमारा तन और मन कैसे स्वस्थ और सबल बन सकेगा। विषम परिस्थितियों में भी हम अपना संतुलन कैसे बनाए रख सकेंगे। अतः जीवन को सही अर्थों में सफल बनाने के लिए यह आवश्यक है। यदि हम जीवन को सही अर्थों में सफल बनाना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि हम उन सभी की साधना रोज कुछ न कुछ समय लगाएं, यानी उन सभी की साधना में रोज कुछ न कुछ समय लगाएं। और यह तभी संभव हो सकेगा जब हम अपने समय का ठीक प्रकार से विभाजन कर ले, रोज उसका लेखा जोखा करते रहें। वस्तुतः जो समय की कदर करना सीख गया वह सफलता का रहस्य ही समझ गया। हम अपने सुख, अपनी समृद्धि के लिए अपना समय विभाजन जितना शीघ्र कर ले उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि किसी मनीषी ने यह चेतावनी पहले ही दे रखी है कि समय और लहरें किसी की प्रतीक्षा में खड़ी नहीं रहती। यानी कोई मनीषी यानी विद्वान, कोई ज्ञानी यानी किसी ज्ञानी ने यह चेतावनी तो पहले ही दे रखी है कि समय और लहरें किसी की प्रतीक्षा में खड़ी नहीं रहती, यानी समय और लहरें किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। देखिए, मनीषी होता है विद्वान या फिर ज्ञानी। आगे देखिए, वयस्कों की अपेक्षा विद्यार्थियों के लिए समय पालन करना कई कारणों से अधिक महत्वपूर्ण है। यानी जो वयस्क क्या होते हैं, बड़े बूढ़े, जो बड़े बूढ़े होते हैं उनकी अपेक्षा विद्यार्थियों के लिए समय पालन करना कई कारणों से अधिक महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों का एक लंबा जीवन जीना विद्यार्थियों को और सफलता की ऊंची मंजिलें भी तय करनी है। दूसरी बात यह है कि विद्यार्थी जीवन में जो आदतें पड़ जाती हैं वे जीवन पर्यंत बनी रहती हैं। विद्यालयों में छात्रों को समय तालिका दी जाती है, लेकिन वह केवल 5 या 6 घंटे तक की होती है। शेष 18 और 19 घंटे छात्रों के स्वयं विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रहते हैं। यदि छात्र इन 18 और 19 घंटों की भी कार्य तालिका बना ले, यानी उनके स्कूल की तो कार्य तालिका होती है विद्यालयों में 5 या 6 घंटे, उसके बाद जो घर आते हैं 18 और 19 घंटे घर पर व्यतीत करते हैं, तो उसकी भी यदि अच्छे से कार्य तालिका बना ले तो निश्चय ही ऐसा करने से छात्र न केवल परीक्षा में अच्छे अंकों में उत्तीर्ण हो जाएंगे, छात्र क्या हो जाएंगे, परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होता है पास होना, बल्कि सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक आदि कार्यक्रमों तथा आगे देखिए तथा खेलकूद, व्यायाम आदि के लिए भी पर्याप्त समय निकाल सकेंगे। समय तालिका यानी यदि अच्छे से 5 या 6 घंटे तो हम विद्यालय में छात्र पढ़ते ही हैं, साथ में 18-19 घंटे की अच्छे से समय तालिका बना लें तो वे सामाजिक, सांस्कृतिक आदि कार्यक्रमों के लिए समय तो निकाल ही पाएंगे। खेलकूद, व्यायाम आदि के लिए भी पर्याप्त समय निकल सकेंगे। समय तालिका बनाने के बाद उसका दृढ़ता और निष्ठा के साथ पालन करना भी आवश्यक है। दृढ़ता और निष्ठा होती है विश्वास और श्रद्धा। देखिए, निष्ठा यानी विश्वास और श्रद्धा, यानी यदि हम निष्ठा विश्वास के साथ पालन करना भी उसका आवश्यक है, यानी हमें अपने समय तालिका पर विश्वास रखना है, दृढ़ निश्चय रखना है। निर्धारित समय पर, निश्चित समय पर निश्चित काम करने से ही जीवन में सफलता मिलती है। और यह जो पाठ है आपका समर बहादुर सिंह ने लिखा है। किसने लिखा है? समर बहादुर सिंह ने। तो इस पाठ में हमें बताया गया है कि कैसे हमें अपने समय का पालन करना चाहिए। नेहरू जी और गांधी जी का एग्जाम्पल देकर हमें अच्छे से समझाया गया है कि वह अपने जीवन में समय का पालन करके कैसे अपने जीवन में उन्होंने प्रसिद्धि हासिल की थी। तो हमें भी एक अच्छे से अपनी समय सारणी बना ले, केवल बनाकर ही नहीं रखनी होती, उसका दृढ़ता से पालन भी करना होता है, तभी हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। और विद्यार्थियों के लिए तो ये समय सारणी बनाना बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि 5-6 घंटे तो वो विद्यालय में गुजार लेते हैं, अच्छे से वो अपने समय का अनुसरण करते हैं, लेकिन 18-19 घंटे वो अपने समय को व्यर्थ गवा देते हैं। तो छात्रों, बच्चों, हमें अपना जो 18-19 घंटे उन्हें व्यर्थ नहीं गंवाना है, उनके लिए भी एक अच्छे से कार्य तालिका बनानी है और उस पर दृढ़ता से पालन करना है और जीवन में सफल होना है। आज के लिए बेटा ये आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। बेटा किसने लिखा है? समर बहादुर सिंह ने। तो नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। आप सभी
इस चैप्टर को 2 टाइम रीड करेंगे, वर्ड मीनिंग राइट कर लेना। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो। तो बच्चों, आप सभी को ये चैप्टर समझ आ गया है, बिल्कुल इजी था। समय सारणी यानी समय नियोजन बनाना, अपने जीवन में उसे लागू करना। तो आशा है आप सभी भी अपने जीवन में एक समय सारणी बनाएंगे, उसका दृढ़ता से पालन करेंगे, जीवन में सफल होंगे और इस चैप्टर से कुछ सीख लेंगे। आगे हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। आप इस चैप्टर को 2 टाइम रीड करोगे। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।